तो आप लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी में। आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास से जुड़े साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि अब की बार पक्का पूछेगा। तो बने रहिए और देखते रहिए मेरे YouTube चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितने भी 10th क्लास के बच्चे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं, इनके पास शेयर कीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? ये पक्का पूछेगा आपकी बार के पेपर में 10th क्लास के। तो चलिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है ये आपका कैसा होता है? श्वेत होता है। तो ए पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? माने ये अभिक्रिया होता है तो इसके फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? तो तीसरा का राइट ऑप्शन हो जाएगा H2, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? कौन एक दहन अभिक्रिया? तो चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, पेट्रोल का जलना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का जलना। सी पे क्लिक करिए और आगे बढ़िए। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 5 का ऑप्शन नंबर हो गया बी, उष्मा छेपी। उष्मा छेपी। इससे पहले भी मैंने क्लास 10th के साइंस और सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव डाले हैं, तो जाके इसे प्लीज देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसे भी जाके देख लीजिए। इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है अब की बार बोर्ड परीक्षा में। खाली छोड़ छाड़ के मत भागिए बस। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो 6 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, NO2 और O2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। इससे पहले मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल साइन भी सुनाने के लिए भुला गया हूँ, थोड़ा ध्यान नहीं है तो सुनिए मोटिवेशनल शायरी। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब की बार आप लोगों को ठान लेना है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक पेपर में मेरा 400 प्लस आएगा और साइंस में 90 प्लस है, क्योंकि पढ़ रहे हैं हम मैथ मंडल भाई मिश्रा जी से। तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। आगे प्रश्न कह रहा है 7 नंबर, निम्न में कौन सही है? इसमें बोला है निम्न में कौन सही है, तो 7 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 10H2O, माने कि सोडियम कार्बोनेट है। ये सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, Na2CO3 10H2O। तो इसका राइट ऑप्शन इज बी। बी पे क्लिक कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। चलिए 8 नंबर कह रहा है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो अपघटन की अभिक्रिया 8 नंबर में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 2KClO3। इसका अभिक्रिया हुआ है तो बना क्या है? 2KCl प्लस 3O2। ऑप्शन नंबर हो गया इसका सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Fe2O3 प्लस 2Al, जो कि अभिक्रिया करके क्या बनाता है? Al2O3 प्लस 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की? किस प्रकार की अभिक्रिया ये पूछ रहा है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? डी, ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक कीजिए, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर हो गया ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है। 11 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, उपचयन। क्या होगा? उपचयन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है CuO प्लस H2 अभिक्रिया करता है, बनाता क्या है? Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। अपचयन। चलिए अगर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर के, इलेक्ट्रॉन के स्थान से बने यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 13 नंबर बी, विद्युत संयोजी। क्या कहलाता है? विद्युत संयोजी। सब्जेक्टिव में पूछ देगा कि विद्युत संयोजी क्या है, तो क्या कहेगा? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनी यौगिक को विद्युत संयोजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बिना देरी किए हुए। 14 नंबर बोल रहा है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu प्लस O2 की अभिक्रिया करके बनाता है 2CuO। चलिए कौन सा अभिक्रिया है? तो 14 का ऑप्शन नंबर मुझे लगता है ये तो कॉपर है भैया जी। तो इसमें कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। 15 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण है H2O प्लस Cl2 T2HCl, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 15 नंबर कह रहा है, तो 15 नंबर का राइट आंसर इज बी। बी पे क्लिक करिए और आगे बढ़िए। 16 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर द्विविस्थापन अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे, ये सब्जेक्टिव में पढ़ाया जाता है, आपके सर भी पढ़ाए होंगे। तो इसका होगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, AgNO3 प्लस NaCl अभिक्रिया करके बनाता है AgCl प्लस NaNO3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया? कौन सा विस्थापन अभिक्रिया? सिर्फ इसमें यही पूछेगा, विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, यही सब पूछेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हो गया सी पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए अगला प्रश्न कर रहे हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी, अविल्य। क्या? अविल्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन इज सी। राइट ऑप्शन इज सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करिए और आगे बढ़ते हैं। CaO प्लस 2HCl अभिक्रिया करके बनाता है CaCl2 प्लस H2O। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल बाई मिश्रा जी में बने रहें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है? हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न कह रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेघा पत्ता है। ग्वाइटर अथवा घेघा पत्ता है, पनपता है, पनपता है, किससे पनपता है? ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, किससे पनपता है? तो क्वेश्चन 2 का राइट ऑप्शन इज बी, आयोडीन की कमी से। बी इज राइट आंसर। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है? थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है? थायराइड से। ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बोल रहा है 4 नंबर, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है, तो ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया? तो 5 का राइट ऑप्शन इज ए, उपचयन। राइट ऑप्शन इज ए, उपचयन। उपचयन राइट आंसर इज ए पे क्लिक कीजिए, आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा? तो 6 का ऑप्शन नंबर हो गया सी, इथाइलिन। 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 चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, वह संरचना जो
उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर हो गया ए, ग्राही। ग्राही हो गया। ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर इज ए। क्या हो जाएगा? ए। राइट ऑप्शन इज ए। ए पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों और ऊपर स्थित होती है? इसका राइट आंसर हो गया 9 का ऑप्शन नंबर हो गया डी, एडिरनल। एडिरनल। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्या कह रहे हैं? जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। ध्वनि ग्रहण करने के लिए जीवों में, तो 10 नंबर का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, श्रवणग्राही। श्रवणग्राही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर कह रहे हैं वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सा होता है? वृक्क के जो ऊपर स्थित होता है इसको अंतःस्रावी ग्रंथि किस नाम से जाना जाता है? तो 11 का राइट ऑप्शन हो गया सी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को 10th क्लास के स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर कह रहे हैं अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। 13 का राइट ऑप्शन इज डी, ए और बी दोनों पर। ए और बी दोनों पर। बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, दोनों। इसका आंसर हो गया डी, ए और बी दोनों पर। ठीक है। 14 नंबर कह रहा है बीज रहित फलों को के बनने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 14 का राइट आंसर सी, अग्र प्रभाविकता कहते हैं। सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? ये तो कोई भी बता सकता है कि कौन है। तो 15 का राइट आंसर इज डी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अगले प्रश्न है 17 नंबर, दो तांत्रिक कोशिका के खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, सिनेटिक दरार, सिंपेक्स कहा जाता है। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। चलिए 18 का राइट ऑप्शन है डी। आपका मस्तिष्क जो है इस किस लिए उत्तरदायी है? क्या काम करता है? तो सोचने के लिए काम करता है, हृदय स्पंदन के लिए काम करता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। अगर सोचिएगा नहीं तो ये यूट्यूब कैसे चलाइएगा। चलिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर, बहुकोशिकीय जीव में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो 19 नंबर का राइट आंसर हो गया सी, उपयुक्त दोनों। रासायनिक सम्मेलन भी पाया जाता है, तांत्रिक सम्मेलन भी पाया जाता है। चलिए राइट ऑप्शन दोनों हो गया, ए और बी। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों पे क्लिक करिए, राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा है तंत्रिक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 20 का राइट आंसर इज, 20 का राइट ऑप्शन इज सी, 3। तंत्रिक कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक कीजिए और आगे चलते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो किसका राइट ऑप्शन इज ए, मेरुरज्जु में। मेरुरज्जु, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन भाई 10th के लिए भी आवश्यक है और जो एग्जाम वगैरह होता है कंपटीशन में ये भी कभी काल पूछ देता है, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन दे देता है। तो बने रहिए, देखते रहिए मेरे यूट्यूब वीडियो। 22 नंबर का कह रहा है शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो 22 का राइट ऑप्शन इज बी, पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर कह रहा है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो 23 का राइट ऑप्शन इज ए, नलिका विहीन। नलिका विहीन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो 25 का राइट ऑप्शन इज डी, ये सभी। ये सभी अवटुआमनता, ये होता है मिक्सडीमा। ये तीनों आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें से एक ऑप्शन भी दे सकता है।
चलिए, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो 26 का राइट आंसर इज सी, इंसुलिन और ग्लूकोगान। ग्लूकोगान, तो इसका आंसर हो गया दोनों, सी ऑप्शन होगा ये दोनों, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्या है? पत्तियों को का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? किस पादप हार्मोन के द्वारा? तो 27 का राइट आंसर इज सी, एबिसिक अम्ल। 28 नंबर कह रहा है साबित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण भरण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर का है जड़ का अधोगामी वृद्धि है। अधोगामी वृद्धि है 29 का राइट ऑप्शन इज बी, गुरुत्वानुवर्तन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर कह रहा है पोनक्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क। 30 का आंसर मतलब ये किसका भाग है? किसका, किस मस्तिष्क का भाग है? तो ये है तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क का हिस्सा है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल बाई मिश्रा जी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो बोलिएगा कि क्या कमी रह गया होगा। तो चलिए ऐसे ही देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बने रहिए और देखते रहिए मैथ मंडल बाई मिश्रा जी।